नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यूडाइस में सभी कक्षाओं का प्रोग्रेशन फाइनलाइज करेंगे। चूँकि हमें पहले एक एक बच्चे का प्रोग्रेशन करना पड़ता है, जैसा कि पहले वीडियो में सबसे पहली वीडियो जो है यूडाइस की, उसमें मैंने बताया था। इसके बाद एक साथ एक क्लास का एक साथ कैसे करना है वह भी मैंने बताया आपको। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी कक्षाओं का अलग अलग प्रोग्रेशन करने के बाद हम एक साथ सभी कक्षाओं के स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, यानी विद्यालय के पिछले सत्र का प्रोग्रेशन कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर देना है। यहाँ पर यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आप अगर माउस कर्सर के पास देखें, राइट साइड में जो सर्किल बन रहा है यहाँ पे लिखा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए दे देगा। आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए 6 अलग अलग मॉड्यूल आपके सामने प्रदर्शित होंगे। इनमें से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल वाले लॉगिन पेज पर लॉगिन करना है। सिंपली हम स्टूडेंट मॉड्यूल वाले लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। यूज़र आईडी के रूप में आपको अपना यूडाइस कोड भरना है और पासवर्ड जो भी आपने बना रखा है या जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज में आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड का आपको उपयोग करना है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर दिखेंगे। हमें 25-26 वाले एकेडमिक ईयर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम 25-26 वाले एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये एक आयत बन रहा है। इस बॉक्स के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रोग्रेशन एक्टिविटी इंपोर्ट मॉड्यूल ये कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इस पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चूँकि हमारा प्रोग्रेशन हमने हर एक कक्षा का प्रोग्रेशन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हमको करना क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बगल में 4 ऑप्शन है, प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। अब समरी देखने का मतलब यहाँ पे ये है कि टोटल इनरोलमेंट आपका कितना है और आपने कंप्लीट कितने किए हैं। अगर पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको फाइनलाइज नहीं करना। अगर आपके टोटल स्टूडेंट और कंप्लीटेड स्टूडेंट की जो संख्या है वो दोनों सेम नहीं है ना, अर्थात आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा तो आपको फाइनलाइज नहीं करना। पहले उन स्टूडेंट्स को की प्रोग्रेशन पूरी करनी है जो पेंडिंग है, क्योंकि एक बार प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने के बाद आप पेंडिंग स्टूडेंट का प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक आते हैं और फाइनलाइज, चूँकि हमारे यहाँ पे पेंडिंग स्टूडेंट 0 दिख रहे हैं तो हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ लेंगे। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनको भी हम समझ लेते हैं। पहले नंबर का जो पॉइंट है वो कहता है द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। यदि आपने इसको फाइनलाइज करते हैं तो जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप उस पर सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अब इसके बाद आप इंपोर्ट, है ना, जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी स्कूल से बच्चों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
जैसे ही आप इसको है ना फाइनलाइज करेंगे तो आपके स्कूल में दूसरे स्कूल से जो बच्चे आए हैं उनको इंपोर्ट करने की सुविधा चालू हो जाएगी। फिर इसके बाद है नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप एडिशनल करेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आगे कहता द एक्टिविटीज़ फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। और इसके बाद जो भी 25-26 के लिए एक्टिविटी हैं वह आपके स्कूल के लिए एनेबल कर दी जाएंगी, यानी चालू कर दी जाएंगी। पांचवा पॉइंट कहता है वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्केड एज कम्प्लीटेड इट विल नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। और यदि आपने एक बार प्रोग्रेशन रिपोर्ट मॉड्यूल जो है उसको मार्क कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, इसके बाद जो मॉड्यूल है इस एकेडमिक ईयर फिर दोबारा ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो पेंडिंग स्टूडेंट हैं उनको कंप्लीट करके ही प्रोग्रेशन करना। पेंडिंग स्टूडेंट की संख्या जब तक जीरो नहीं दिखे तब तक आप फाइनलाइज नहीं करें। इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है जिस पर हमें क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है, यानी आपका सत्र 2024-25 के लिए जो प्रोग्रेशन है वह कंप्लीट हो गया है। और इस प्रकार से अब आपके स्कूल में इंपोर्ट मॉड्यूल की सुविधा चालू हो जाएगी, ऐड स्टूडेंट की सुविधा चालू हो जाएगी। ये सभी सुविधाएं आपके स्कूल में चालू कर दी जाएंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।